जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से आज हम छत्तीसगढ़ में एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में संचार, कम्युनिकेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में संचार के अंतर्गत हम सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र, अर्थात छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रों का विकास। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। छत्तीसगढ़ में संचार के अंतर्गत हम सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र। छत्तीसगढ़ में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर इन छत्तीसगढ़। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रों का विकास। छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रों का विकास, समाचार पत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है पेंड्रा जिला, मरवाही, गौरेला, पेंड्रा जिला। यहां देखना है पेंड्रा रोड, यह आपका है पेंड्रा रोड, गौरेला तहसील के अंतर्गत यह आपका है पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड मरवाही, पेंड्रा, गौरेला जिला से प्रकाशित हुआ छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, पहला मासिक समाचार पत्र 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी को पेंड्रा रोड से प्रकाशित किया गया छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र। इसके संपादक थे पंडित माधवराव सप्रे। इसके संपादक थे पंडित माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे। पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा 1900 ईस्वी को पेंड्रा रोड से छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, जो कि एक मासिक समाचार पत्र था, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया। पेंड्रा रोड से छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया। इसके संपादक थे पंडित माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ मित्र यह है छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। यही है छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र, मासिक समाचार पत्र। यही है छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र। पेंड्रा रोड से छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया माधवराव सप्रे में। माधवराव सप्रे के द्वारा 1900 ईस्वी को
पेंडर रोड से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया। यह छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था और यही छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र था। यही छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 3 वर्षों तक किया गया। इसका प्रकाशन 3 वर्षों तक हुआ। ध्यान दीजिएगा। आगे ये है रायपुर। रायपुर से डिस्कस करते हैं। ये आपका है रायपुर। रायपुर से प्रकाशित समाचार पत्र 1936 को रायपुर से प्रकाशित हुआ है। महाकौशल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ रायपुर से 1936 को। इनके संपादक थे पंडित अंबिका चरण शुक्ल। पंडित अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा 1936 को रायपुर से महाकौशल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था महाकौशल। यह है छत्तीसगढ़ का पहला, यह है छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक समाचार पत्र 1936 महाकौशल का प्रकाशन किया गया अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा और यह था छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र। जबकि छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, पहला मासिक समाचार पत्र यह है छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र है महाकौशल। 1936 में इसका प्रकाशन अंबिका चरण शुक्ल के द्वारा किया गया रायपुर से ही प्रकाशित हुआ है। 1947 को अगला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ केसरी या इसका नाम बदल के बाद में हो गया हिंद केसरी। छत्तीसगढ़ केसरी बाद में इसका नाम बदलकर हो गया हिंद केसरी। 1947 को छत्तीसगढ़ केसरी, बाद में 1951 में इसका नाम परिवर्तित हो जाता है हिंद केसरी। 1947 में छत्तीसगढ़ केसरी का प्रकाशन हुआ। 1951 में इसी का नाम परिवर्तित हो जाता है। 1951 को इसी का नाम परिवर्तित करके कर दिया जाता है हिंद केसरी, अर्थात छत्तीसगढ़ केसरी या हिंद केसरी। यह स्वतंत्रता के पश्चात, भारत स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 को और स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ केसरी। 1947 में इसका प्रकाशन किया गया, जबकि 1951 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया हिंद केसरी। यह है स्वतंत्रता पश्चात छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र और इसके संपादक थे, ध्यान दीजिएगा, इसके संपादक थे शिवदास डागा तथा इन्हीं के पुत्र, शिवदास डागा के पुत्र दीपचंद डागा। ध्यान दीजिएगा। 1947 में प्रकाशित हुआ रायपुर से छत्तीसगढ़ केसरी। 1951 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया हिंद केसरी। इसके संपादक थे शिवदास डागा तथा इनके पुत्र दीपचंद डागा और यह है स्वतंत्रता पश्चात छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। स्वतंत्रता पश्चात छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। ध्यान दीजिएगा। 1936 में यह महाकौशल जब प्रकाशित हुआ था तो यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कुछ वर्षों के बाद इसका प्रकाशन बंद हो गया, लेकिन 1951 को महाकौशल समाचार पत्र का पुनः प्रारंभ किया गया
और इसके प्रारंभकर्ता थे पंडित रविशंकर शुक्ल। महाकौशल समाचार पत्र का फिर से प्रारंभ किया गया 1951 में, लेकिन यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र नहीं था, यह एक दैनिक समाचार पत्र था। तो 1951 को महाकौशल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया पंडित रविशंकर शुक्ल ने। पंडित रविशंकर शुक्ल, ध्यान दीजिएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा 1951 को छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। महाकौशल जो 1951 को प्रारंभ हुआ था, इसका प्रकाशन 1951 से प्रारंभ हुआ, यह एक दैनिक समाचार पत्र था और यह छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र था। 1951 को रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा महाकौशल नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया। यह एक दैनिक समाचार पत्र था। तो इस प्रकार से महाकौशल हो जाएगा छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र। यह था छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र। ध्यान दीजिएगा, 1951 महाकौशल छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र। अगला है 1955, रायपुर से ही 1955, रायपुर से ही 1955 छत्तीसगढ़ी नामक समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ी नामक समाचार पत्र। इसके संपादक थे रायपुर से गजानंद माधव मुक्ति बोध, गजानंद माधव मुक्ति बोध। गजानंद माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा रायपुर से 1955 को छत्तीसगढ़ी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया पहला समाचार पत्र था। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला समाचार पत्र है। यह है छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र। इसका भाषा था छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी पहला, छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ी भाषा का यह है पहला समाचार पत्र। 1955 को रायपुर से गजानंद माधव मुक्ति बोध के द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ी का प्रारंभ किया गया। इसका नाम भी छत्तीसगढ़ी है और इसका भाषा भी था छत्तीसगढ़ी। इसके बाद अगला समाचार पत्र है 1959। 1959 में नई दुनिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, जिसका 1974 में नाम परिवर्तित करके कर दिया जाता है देशबंधु। देशबंधु 1974 को इसका नाम परिवर्तित होकर हो जाता है देशबंधु। 1959 को नई दुनिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। 1974 को इसी का नाम परिवर्तित करके कर दिया जाता है देशबंधु। इसके संपादक थे मायाराम सुरजन। मायाराम सुरजन के द्वारा 1959 को नई दुनिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। इसी का नाम परिवर्तित हो जाता है 1974 को देशबंधु, अर्थात 1959 को नई दुनिया या देशबंधु नामक समाचार पत्र मायाराम सुरजन के द्वारा प्रारंभ किया जाता है रायपुर से। इसकी खास बात यह है कि यह छत्तीसगढ़ का निरंतर प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है, अर्थात छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लंबे ड्यूरेशन से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है नई दुनिया या देशबंधु। तो यह है छत्तीसगढ़ का निरंतर लंबे समय से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। ध्यान दीजिएगा, नई दुनिया इसका भी प्रकाशन हुआ रायपुर से। तो यह है रायपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, रायपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र। ध्यान दीजिएगा, आगे हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यह आपका है रायपुर, रायपुर से ही देखना है
रायपुर से प्रकाशित हुआ छत्तीसगढ़ सेवक। छत्तीसगढ़ सेवक, छत्तीसगढ़ सेवक वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला एकमात्र समाचार पत्र है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सेवक, यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र। वर्तमान में छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला एकमात्र समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ी सेवक, जो कि एक मासिक समाचार पत्र है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला यह एक मासिक समाचार पत्र है, होने वाला मासिक समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ सेवक, जिसका प्रकाशन होता है रायपुर से। यह एक मासिक समाचार पत्र है और यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। अगला है खेलगढ़। खेलगढ़, अगला है खेलगढ़। खेलगढ़ छत्तीसगढ़ में प्रकाशित होने वाला एकमात्र खेल से संबंधित मासिक समाचार पत्र है। खेलगढ़, जिसका प्रकाशन होता है रायपुर से, जिसका प्रकाशन होता है रायपुर से। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र मासिक खेल समाचार पत्र है। मासिक खेल समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मासिक खेल समाचार पत्र है खेलगढ़। अगला है हिजाब के पीछे। हिजाब के पीछे, यह छत्तीसगढ़ का पहला उर्दू भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र। इसका भी प्रकाशन हुआ रायपुर से। यह है छत्तीसगढ़ का पहला उर्दू भाषा का समाचार पत्र। उर्दू भाषा का समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का पहला उर्दू भाषा का समाचार पत्र है हिजाब के पीछे। इसका भी प्रकाशन रायपुर से ही प्रारंभ हुआ। तो यह है रायपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र। अगला है, यह आपका है जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर से 1959 को प्रकाशित हुआ दंडकारण्य समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया जगदलपुर से 1959 को, और इसके संपादक सतीश बनर्जी के द्वारा 1959 को जगदलपुर से दंडकारण्य समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। यह छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय समाचार पत्र था। यह छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय समाचार पत्र दंडकारण्य, जिसके संपादक थे सतीश बनर्जी, और यह हल्बी भाषा का पहला दैनिक समाचार पत्र था। यह हल्बी भाषा का पहला दैनिक समाचार पत्र था दंडकारण्य। यह है छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय समाचार पत्र, जनजातीय समाचार पत्र, तथा यह साथ ही साथ है छत्तीसगढ़ का पहला हल्बी बोली का यह छत्तीसगढ़ का पहला हल्बी बोली का समाचार पत्र था। 1959 दंडकारण्य, इसके संपादक थे सतीश बनर्जी। यह छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय समाचार पत्र था। छत्तीसगढ़ का पहला हल्बी बोली का
दैनिक समाचार पत्र था। यह हल्बी बोली का दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक समाचार पत्र था। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर से प्रकाशित होने वाला अगला समाचार पत्र था 1984 को बस्तरिया। इसके संपादक थे लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी के द्वारा 1984 को हल्बी बोली का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। यह एक हल्बी बोली का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो यह है छत्तीसगढ़ का पहला हल्बी बोली का साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक समाचार पत्र यह है हल्बी बोली का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, जबकि दंडकारण्य है दैनिक समाचार पत्र और यह है साप्ताहिक समाचार पत्र। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का प्रकाशन हुआ है, इन दोनों का ही प्रकाशन हुआ है जगदलपुर से। तो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रों का विकास। सबसे पहले देखते हैं पेंड्रा रोड से। 1900 ईस्वी को पेंड्रा रोड से पंडित माधवराव शपरे के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया। रायपुर से छत्तीसगढ़ सेवक, यह है छत्तीसगढ़ का एकमात्र छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित होने वाला मासिक समाचार पत्र। खेलगढ़ छत्तीसगढ़ का एकमात्र मासिक खेल समाचार पत्र, इसका भी प्रकाशन होता है रायपुर से। हिजाब के पीछे, यह है छत्तीसगढ़ का पहला उर्दू भाषा का समाचार पत्र। रायपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है 1936 पंडित अंबिकाचरण शुक्ल के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल का प्रकाशन किया गया। शिवदास डागा तथा दीपचंद डागा के द्वारा 1947 को छत्तीसगढ़ केसरी, इसी का नाम परिवर्तित हो गया 1951 को हिंद केसरी का प्रकाशन किया गया। यह है स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र। 1951 पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा छत्तीसगढ़ का पहला दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, इसका भी नाम है महाकौशल। और पहला साप्ताहिक समाचार पत्र, इसका भी नाम है महाकौशल। 1955 को गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा रायपुर से छत्तीसगढ़ी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, जो छत्तीसगढ़ी बोली में लिखा जाता है। तो यह है छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी समाचार पत्र, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ी। 1959 को नई दुनिया, इसी का नाम परिवर्तित हो जाता है 1974 को देशबंधु, इसके संपादक है मायाराम सुरजन। तो मायाराम सुरजन के द्वारा 1959 को नई दुनिया या देशबंधु का प्रकाशन किया गया। यह छत्तीसगढ़ का निरंतर लंबे समय तक प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। पत्र यह है 1959 नई दुनिया, इसी का नाम है देशबंधु, यह वर्तमान में मौजूद है। जगदलपुर से 1959 को दंडकारण्य समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया सतीश बनर्जी के द्वारा। यह छत्तीसगढ़ का पहला जनजातीय समाचार पत्र था, छत्तीसगढ़ का पहला हल्बी बोली का दैनिक समाचार पत्र था। जगदलपुर से 1984 को लाला जगदलपुरी के द्वारा बस्तरिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। यह छत्तीसगढ़ का पहला हल्बी बोली का साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो इस प्रकार से हमने यहां पर छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रों का विकास को डिस्कस किया।